29, I don't want to get married. मिडिल क्लास. ओके ब्रो, सो ये जो स्टेटमेंट है ना, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, सच ये है कि ये बहुत ही इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल स्टेटमेंट है. इसको हम जनरलाइज करना पसंद करेंगे. हम जनरलाइज करना इसको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट जब सिंपल ऐसे लगते हैं, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी लाइक आई एम बिहाइंड दिस, मेरे को डालो इस कैटेगरी में, मेरे को डालो इस कैटेगरी में. बट जब तुम ऐसे 125 लोगों को ले लेते हो और फिर उनसे कहते हो चलो 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 चलो, आप सबका अब नाम लिखा जाएगा और आप सबका रीजन लिखा जाएगा, तो तुम्हें 125 रीजन मिलेंगे. इवन तो स्टेटमेंट है आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, बट जब आप लोगों से मिलते हो तो आपको 125 अलग रीजन मिल रहे हैं. और वो वही मैं बात जो कर रहा था, साइकोथेरेपी की भी हो सकती है उसमें, कि हुआ क्या है आपके बचपन में, आपके अटैचमेंट थ्योरी में, लेट्स जस्ट से आप फॉल करते हो इनसिक्योर अटैचमेंट में. आपने बचपन में प्यार को लेके, अटैचमेंट को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, हो सकता है इवन टीनेज ईयर्स में आपके इतने खराब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपको रिजेक्शन ऐसा मिल गया, आपने दिल पे ऐसे लेगा, फिर ईगो पे ऐसे लेगा कि आप उस चीज़ को भरे रहे, आपने लेट गो नहीं किया, आपने उसको थेरेपाइज नहीं किया, आपने उसको सॉल्व नहीं किया अपने अंदर, और वो आज चीज़ 29 में ये बन चुकी है. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, लोगों को बहुत बड़ा वहम ये होता है कि 29 में भी इट मे अपियर टू यू एज अ वेरी ओल्ड mature age. 29 ब्रो, 30 टच करने वाला हूं मैं. तुम्हें लगेगा हाँ यार दिस पर्सन इज ओल्ड इनफ. नो, आपके टीनेज लाइफ को खत्म हुए अभी 9 साल हुए हैं. 9 साल हुए हैं. टीनेजर मतलब निहायती उल्लू के पट्टे थे आप. मैं तो कह रहा हूं अर्ली 20s में भी इंसान कंप्लीटली क्लूलेस होता है. तभी हम किसी भी तरह की आइडियोलॉजी में बहुत भयंकर तरह से, ओवर सिंप्लीफिकेशंस में बहुत ही तरह से भावनात्मक होते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग एंड हाउ टू थिंक, जो कि जिसका मेरा होल गेम यही है. श्वेता गंगवार को अगर आप देख रहे हो तो और कह रहे हो क्या डीलिंग, क्या बेचने आए हैं श्वेता गंगवार, मर्चेंट. आई एम अ मर्चेंट ऑफ ओनली एंड ओनली क्रिटिकल थिंकिंग एंड हाउ टू थिंक. निकल लीजिए, मैं तीसरी चीज़ बेचने नहीं आया हूँ. मैं मुझसे और तीसरी चीज़ पे बात ही ना करूँ, मैं कोई भी टॉपिक पे बात कर लूँगा, लेकिन मेरी डीलिंग इन्हीं 2 चीज़ों पे होगी. तो जब आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बताना चाह रहा हूँ. वो चीज़ बहुत लेट स्टार्ट होती है लाइफ में. आई वुड इवन से 35, इवन 40, एंड ऑल्सो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली कभी स्टार्ट ही नहीं होती ब्रो एंड सिस्टर. उसकी कोई गारंटी नहीं है. तुम में से कितने माँ बाप रखे हो जिनको तुम्हें पता है देख के कि इनके अंदर घंटा ढेले भर की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, घंटा ढेले भर की हाउ टू थिंक नहीं है. इनको भी टीवी चला दो, टीवी पे द मोस्ट बेस लेवल पे न्यूज़ पे जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, कोई भी आइडियोलॉजी, चाहे लेफ्ट या चाहे राइट, ये हो जा रहे हैं 1 सेकंड में. अरे आप क्या देख रहे हो, आपके दिमाग में होता है ना कि अरे क्या चैनल देखते रहते हो पूरे दिन भाई, ये पूरा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, या फिर आपका फ्लैश कार्ड्स, हैशटैग्स, नीचे जो रनिंग वो चल रहा है, स्टिकर, आपको दिख रहा है पूरा भयंकर लेवल में मास ब्रेन वॉशिंग चल रही है और इंसान इजीली रेडिकलाइज हो रहा है. और फकिंग 40, 50, 60 ईयर ओल्ड. अब वापस आते हैं तुम पे. तुम 29 के हो. सोचना, कभी कभी कुछ चीजें मेरे को बताना मेरा धर्म बनता है कि अपने आप को कभी कभी एक डाउट से भी देखना शुरू करो कि जो मैं बोल रहा हूं हो सकता है वो कंप्लीटली इंटेलिजेंस या एक सॉलिडारिटी ऑफ रीजन किया हुआ थॉट से ना आ रहा हो, यानी कि कॉन्क्रीट रीजनिंग से आई है ये चीज. हो सकता है नहीं आ रही है, हो सकता है ये डर से आ रही है, हो सकता है कि अनरिजॉल्व इश्यू से आ रही है, जो कि मैं एक्चुअली इफ आई वर टू प्लेस अ बेट, दिस इज कमिंग फ्रॉम सम प्लेस अनरिजॉल्व. दैट डज नॉट मीन, अगेन मैं यहाँ पे कैवियाट या फिर बहुत सॉलिड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आई एम नॉट सेइंग शादी करो, अभी तो वहां गए भी नहीं है. अभी हम सिर्फ इस स्टेटमेंट की बात करें, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, जो बहुत लोग कहेंगे, बिकॉज इस सब कॉन्टिनेंट में रिलेशनशिप्स बहुत ब्रूटली एक डिस्पैरिटी है. फक्ड हैं कितने सारे लड़के, लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, फक्ड हैं बहुत सारी लड़कियां जिनको फोर्सिबली घर में फंसा दिया गया है, और फक्ड हैं बहुत सारे लड़के जो कि चंद कुछ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो कि थोड़ी सी आउटगोइंग हैं, क्योंकि उनको घर में अलाउ किया गया है, जो कि अब वो डेट कर सकती हैं, वही का काउंट इतना कम है कि जो उनको चूज करेंगी वो काउंट भी कम होगा. एक लड़की 8 लड़कों को थोड़ी डेट कर सकती है, वो एक ही को तो करेगी ना.
लेकिन लड़कों का काउंट इतना ज्यादा है तो उससे आशिकों का काउंट इतना ज्यादा जाता है, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक, खतरनाक दिल कट के छलनी होना, इनसिक्योरिटी पालना, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरी हाइट कम है, मेरे बाल झड़े, हर चीज को एक बहुत ही खतरनाक सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वोंड की तरह ट्रांसलेट करके समझने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है इस देश में ब्रो। तुम्हें क्या लगता है हिंचू जाओ यूरोप में, यहां पे लोग तरस रहे, रो रहे हैं घंटा। रिलेशनशिप कोई इतनी बड़ी चीज है ही नहीं यहां पे। अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूं। हमारे देश में है एक लड़की कॉलोनी में, लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट एंड रियल राइट नाउ, कॉलोनी में एक लड़की सुंदर हो, बहन चो 8 कॉलोनी अराउंड में सब जानते हैं, सारे लौंडे बाइक से कार से आ रहे हैं, 8 कॉलोनी दूर के। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? कुछ इसको एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बिहेवियरल सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आप एक इधर एक रेडियस ड्रॉ करो, इतने किलोमीटर के बिहेवियर देख रहे हो होमोसेपियंस का। ये रही मेल स्पीशीज, ये मेल स्पीशीज इस घर के चक्कर मारती रहती है। ये क्या क्या बावासीर चल रहा है भाई यहाँ पे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिटेल। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बड़ू। स्कूल में पता होता है, जितने लोग भी थे स्कूल में, बताओ भैंग के लौड़ो, राइवल स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियां कौन थी? 4, उनके नाम पता थे कि नहीं पता थे? उस स्कूल में कभी गए नहीं, एडमिशन कभी हुआ नहीं, उस स्कूल में किसी दो छात्र से दोस्ती नहीं हुई, लेकिन हर स्कूल में वो फेमस हैं 4 लड़कियां। 12th में उसको जानते हो, ये आयुषी, परेरा, टंडन, अरोड़ा, तान्या, उसको जानते हो? ये 4 8 9 नाम चल रहे हैं। ये उस स्कूल की, ये उस स्कूल की, ये उस स्कूल की, हो सबको क्या चल रहा है? ये क्या डेटा है? सोशियोलॉजिकली देखो अब इस डेटा को। पहली बार इंसान की तरह मत देखो, पहली बार बहनचोद इसको देखो, मैं साइंटिस्ट हूं, ये क्या इस चक्कर चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है ये कॉलोनी का चक्कर है? देश का चक्कर है ये। चले आओ, जिस शहर जाना है तुम्हें, जिस शहर जाना है चले जाओ, जिस कोचिंग जाना है, कोई कोचिंग की बात कर रहा है, कोचिंग में नहीं होता इस कोचिंग में कौन चला, इस बैच में कौन चला, 4 तितलियों जैसे हो उनका वो चल रहा, पूरा समझ लो 80 to 100% के बीच में है लड़के are talking about a person you've never fucking had the opportunity to even exchange a single hi। उस लड़की को कभी हाय नहीं कहा, उसकी हिस्ट्री जानते हैं, ये लड़की तो इसका तो चरित्र में ये प्रॉब्लम है, इसका एक्स बॉयफ्रेंड ये था, और जो भी उसका बॉयफ्रेंड है वो भाई लेजेंड है, लेजेंड है। उसकी अगर मूवी आ जाए, सबसे ज्यादा टिकट सलमान खान की, शाहरुख खान की मिला के वो बेच दे अकेला, इतना पॉपुलर है वो लौंडा। अबे इसने क्या भाई, अबे पता है कौन सी क्रीम लगाता है ये, समझो। हर चीज को मैं देखता हूं, लेकिन मैं ह्यूमन बिहेवियर की तरह देखता हूं, मैं अपने आप को नहीं घुसाता उसमें, मैं देखता हूं ये चल क्या रहा है। ये देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक, हम फंसे हैं इसमें। कौन कट रहा है? लड़कियां कट रही हैं, कट रही हैं लड़कियां भी। अब मैं एक और बहुत ऑनेस्ट बात बताता हूं, 4 लड़कियों के अलावा जो 40 या फिर 400 लड़कियां हैं जिनका नाम कोई ना जानता, उनका क्या? एक बहुत ही वो होता है ना, कहावत होती है हमारे देश में, लड़कों में मैंने बहुत सुनी है कि ये लड़की थी स्कूल में जो कि सुंदर रही थी, फिर जैसी कॉलेज की सुंदर हो गई। व्हाट द फक डज दैट मीन? आप जस्ट क्योंकि वो स्कूल में 4 के अलावा आपने कभी नोटिस ही नहीं किया, बिकॉज आप इतने बंदर बुद्धि थे जब आप एक टीनेजर हुआ करते थे कि आपको सबसे सुंदर, ऑल्सो सबसे पॉपुलर पे ही फोकस था, तो आपने कभी दूसरी तरफ सोचा ही नहीं ना, देखा ना आपका मन क्या। अगर लेकिन उनमें से कोई बात कर लेती तुमसे, कैसे हो, कैसा रहा दिन तुम्हारा, अरे वाह तो मम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो तुम्हें प्यार जरूर रहता। मम्मी का खाने को कॉम्प्लीमेंट, तेरे सतम। हाँ। लड़की सुंदर तो नहीं लगती, उन 4 में से है भी नहीं, क्लास में इसको कोई नोटिस भी नहीं करता, लेकिन मैं इसको देखता हूं, और जितना ज्यादा देखता हूं अब मुझे इसमें कुछ और दिखने लग गया है। यार ये पता नहीं क्यों मुझे प्यार हो गया है इससे। भाई प्यार है, होता है स्कूल में, सब लाइफ है ये। अब इन्हीं में से लड़कियां जो कि नॉर्मल लग रही थी, सज धज नहीं रही थी, एक्चुअल में 80 to 60% लड़कियां जो कि
स्कूल में आती थी। 18 साल का बच्चा जैसा होता है हमारे देश में, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ही भयंकर हाई प्रोटीन रिच डाइट होती कि बीफ भी खा रहे हैं, सॉसेजेस भी खा रहे हैं कि भैंस मसल डेवलपमेंट स्ट्रांग हुआ है। हम खाते हैं वेजिटेरियन डाइट दाल चावल रोटी तो ऐसा भी नहीं, हमारी मसल टीनेज ईयर्स में ही बहुत भयंकर लेवल पे हुआ है डेवलपमेंट। अगर आपको लगता है कि श्वेता भाई क्या बात कर रहे हो, इंडियन डाइट में भी बहुत प्रोटीन होता है, जाओ देख लो एक बार एक जर्मन हाई स्कूल के बच्चों की फोटोज देख लो, नॉर्वे के हाई स्कूल के बच्चों की फोटो देख लो, फ्रेंच हाई स्कूल के बच्चों की फोटो देख लो, उन लॉन्डो की बॉडी देख लेना। पोलैंड चले जाओ, कोई देश चुन लो, अमेरिका। मुझे नहीं पता अमेरिकन डाइट क्या है, अमेरिकन डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड है तो मैं अमेरिकन डाइट नहीं कहूँगा, बट एक डिफरेंस देखो ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, हम ऐसे सीख थे। स्केयरक्रो होता है ना, जैसे बहन जो जहाँ पे तुम्हारा फार्मिंग चल रही होती है वो टांगा जाता है स्केयरक्रो, हमको लगा देते हम परफेक्ट रिप्लेसमेंट पे भाई उसके। सेम चीज लड़कियों में भी है। तो आप इतनी सारी लड़कियों की बात कर रहे हो जैसे जेनेटिकली जो कि अभी पतले हैं या जो भी सीन है उनका, बट देर जस्ट नॉट फॉर्म्ड सेक्सली। सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उनकी बॉडी सेक्सी नहीं है तो हम उनको देखते नहीं है क्योंकि हमें लग रहा है अरे ये तो फ्लैट स्क्रीन है गाइस, या फिर भाई वो लड़की जो सलवार सूट पहनी है उसकी फिटिंग इतनी शिट हुई हुई है, या उसका जो स्कूल यूनिफॉर्म है जो फिट नहीं होता उसकी बॉडी में। तो हम ऑल्सो अपने हेयर नहीं कर रही वो वैसे, क्योंकि स्कूल में पढ़ने आ रही है, उसने चश्मा पहन रखा है, उसका लेंस इतना मोटा है, राइट। कोई कह रहा है जाट हूँ भाई बहुत तगड़ा हूँ, यस वो जेनेटिक्स हो गया ना ब्रो। प्रीटी श्योर तुम्हारे घर में सबके जेनेटिक्स वैसे होंगे ना, सब का तुम्हारा एक सर्टेन एज में ही या सबकी बिल्ट एक सर्टेन वे होगी। अब यही चीज लड़कियों में रख लो तो वो लड़कियां अट्रैक्टिव नहीं है बाय लॉजिक, स्किनी है एकदम, बाल ऐसे हैं रूखे सूखे से, सेक्सी नहीं लगती है, लेकिन शक्ल नॉर्मल है। अब वही लड़की जब तुम्हारी बड़ी होती है, उसकी बॉडी ढंग से ग्रो करती है, डेवलप करने लग जाती है, कॉलेज में चली जाती है, फिर वो सडनली क्या कर रही है कि अपने बालों को स्ट्रेट कर ले रही है और घर के कपड़े पहन रही है वो। अबे तो सुंदर है, अबे माल कैसे हो गई है। हाय रिमेंबर आई वाज इन योर क्लास, कैसी हो यार, इतना टाइम हो गया मिले नहीं यार हम लोग। वो यू वेंट इनटू दिस कॉलेज, ऑसम यार। 4 महीने से बातें कर रहे हैं गाइस, यार मैं उससे बात कर रहा हूँ यार, मेरी खूब बातें हो रही हैं। अबे यार तू सुंदर हो गई यार, ओए ओए पटाले। सुनो मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता था, आई नेवर टोल्ड यू दिस, बट मेरा हमेशा से तुम पे क्लास में 9 साल से क्रश था। 9 साल से, जब हम केजी में मिले थी मेरे को तुम पे क्रश हो गया था। 9 साल से आए हो, मैं तुम्हें बता नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप हर्ट ना हो, हम लोग के बीच में ये सब चीज़ें ना आए, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस, यू नो, नॉट बिकॉज क्योंकि तुम अभी अट्रैक्टिव हो गई हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन वाई इतनी बकलोली मैं कर रहा हूँ इज टू बेसिकली एक्सट्रापोलेट कि 29 तक आते आते इंडियन मेल इन जनरल, मैं नहीं कहूंगा हर तरह से, इमोशनली एंड रोमांटिकली घाव लेके आता है। बैटल हार्डन्ड है वो भैया, वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है, 2 नहीं, शेल शॉक होता है भैया बाय 29। सो आप कैसे नहीं कहोगे, कैसे नहीं कहोगे हमको शादी नहीं करनी। अबे जब किसी ने प्यार ही नहीं दिया 29 साल तक कि यू कंप्लीट मी, यू कंप्लीट मी, जब वो हुआ ही नहीं आज तक तुम्हारे साथ, तो वो हिम्मत कहां से आएगी कि मुझे एक फ्यूचर में ऐसा इंसान मिलेगा जो कहेगा यू कंप्लीट मी, और मैं कहूंगा यू कंप्लीट मी, और इट विल फील नाइस। अबे रेफरेंस पॉइंट से हम रियलिटी जोड़ते हैं ना अपनी। इंसान सोचता कैसे है, रेट्रोस्पेक्टिवली नॉट फ्यूचरिस्टिकली। मैं 5 साल बाद क्या कर रहा हूँ अभी बताता हूँ, नहीं अभी तुमसे पूछो 5 साल बाद तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे मैं 5 साल से क्या कर रहा हूँ, उस 5 साल पुराने जो भी मैंने सोचा उसके हिसाब से मेरे प्लान क्या हैं, मुझे लगता है शायद मैं ये कर रहा हूँगा। लेकिन तुम अभी क्या हो, यू आर द सम टोटल ऑफ व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द लास्ट 5 years। हम रेट्रोस्पेक्टिवली सोचते हैं क्या ये होगा तुम्हारी जिंदगी में। अगर लास्ट 5 साल में नहीं हुआ ना, तो तुम्हारा आंसर डेफिनेटली होगा कि नहीं होगा। एक्सपीरियंशियल रियलिटी तुम्हारी कह रही है कि नहीं हुआ ना, तो रियलिटी तुम कहते हो ऑप्टिमिस्टिकली, फ्यूचर देखते ही नहीं हो, तुम कहते हो कह रहे भैया रियलिटी कह रही है मेरी कि नहीं हुआ ना, लड़कियों ने मुझे पसंद नहीं किया ना, लड़की कह रही है मैं अगली हूं ना,
एक उल्लू की पट्टी लड़की 18-15 साल में बच्चा हुआ जो छोटा सा, उसने आउट ऑफ सुपरफिशियलिटी, क्योंकि उसे लगता है कि टेलर स्विफ्ट के गाने तो सच्चाई होती है, उसके हिसाब से आजकल के जितने भी हार्ट थ्रॉब चल रहे हैं हैंडसम लौंडे वैसे तो नहीं लगते। आई डोंट नो, आज भी लड़कियां बीटीएस व्हाटएवर दे आर फकिंग इनटू, हमारे टाइम पे जस्टिन बीबर हुआ करता था, या फिर उससे भी पहले क्या हुआ करता था, तुम्हारी जो वैम्पायर मूवी आई थी जो आज साला बैटमैन बना हुआ है, दिस गाय, बैक इन द डे टेलर लॉटनर और ये लोग हुआ करते थे लड़कियां जो लाइक, तो हम सब सोचा करते थे हम तो ऐसा लगता ही नहीं है बे, ये क्या हो गया। सो ये तो एक रेपिटेटिव साइकिल है ना यार। अब वो बात सोचो दिल में रख के, हाँ कुछ सिर्फ हैंडसम सोचते नहीं, जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं वैसे ये इंसान भी इवॉल्व कर रहा है। और दूसरी चीज़, हम बहुत सारी सुपरफिशियलिटी में बुलशिट बोलते रहते हैं क्योंकि हम गधे जानवर होते हैं और हमें टाइम लगता है गधे से समझदार बनने में, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम समझदार भी नहीं बनेंगे। टिमोथी शैलामे, गुड रेफरेंस आजकल की लड़कियों के लिए, या टिमोथी शैलामे हो सकता है। सो इतनी बगर बगर मैंने करी सिर्फ आपको ये समझाने में, मे बी आई डोंट वांट टू गेट मैरिड के पीछे देयर माइट बी अ डीपर हर्ट रीजन, जो कि दैट यू नीड टू रिजॉल्व। इट मे नॉट बी कमिंग आउट ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट साउंड स्टर्न रीजनिंग माई फ्रेंड, बिकॉज रीजनिंग से अगर आ रही है तो मैं तुम्हें यहाँ से ईज हाई फाइव देता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में आज तक एक इंसान नहीं मिला जिसने मुझे इस सेंटेंस कहा, उसके बाद हमने जो कॉन्वर्सेशन करी थी, उस कॉन्वर्सेशन के बाद उसने कहा कि हाँ भाई बात सही कह रहे हो, मैं चूतिया बात कर रहा था। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैंने उनको कन्विंस कर लिया, फिर मैं किसी मिशन में बैठा हूँ किसी को कन्विंस करने की कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे को कन्विंस करके कुछ नहीं होने वाला तुमसे। इफ़ आई कन्विंस यू आई गेन नथिंग, सो आई विल मच रैदर हेल्प यू फिगर आउट जो भी तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप्स होंगे द बेस्ट वे यू कैन। बट अगर टॉक्सिक एक्सप्लेनेशंस हैं, अगर हर्ट से आ रहा है कोई भी चीज़, पेन और हर्ट और एंगर से जो आ रही है ना, उसको जितनी जल्दी छोड़ पाओ उतना हेल्थी है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। नफरत दुनिया की सबसे घटिया सजेशन देती है और सबसे सेल्फ हार्मिंग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सजेशन देती है नफरत। तो नफरत, डर, दर्द, इनसिक्योरिटी, इनको अपने टीचर क्यों बना रहे हो?